तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये आदमी ये देखकर बहुत ही शौक हो जाता है कि साशा ने कैसे बस एक ही सालों में इस आर्मर को पूरी तरीके से अपग्रेड कर दिया, क्योंकि इसके ओल्ड मास्टर ने कहा था कि शायद कितना ही टैलेंटेड कल्टीवेटर क्यों ना हो, इस आर्मर को कंप्लीट अपग्रेड करने में कम से कम 10 साल लगेंगे। जिस पर साशा ने अब खड़ी होते हुए किया था कि मैं इस सेंसी कॉन्टिनेंट में थोड़ा घूमना चाहता हूँ। तब आदमी किया था कि ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा, वरना अगर किसी गॉड को ये पता चल गया कि आप कौन है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। जिस पर शासन किया था टेंशन मतलब बगैर पावरफुल बने मैं किसी भी गॉड से जाके नहीं भिड़ूंगा, मुझे पता चल चुका है कि यहाँ पे पावर्स किस लेवल की हो सकती है, इसीलिए टेंशन मतलब और जाके अपने ओल्ड मास्टर से कह दो कि सर्वशक्तिमान फिजर सुप्रीम लॉर्ड ने उन्हें एज सीनियर के रूप में ग्रेड किया है और बहुत ही जल्द मैं उनसे मिलने भी पहुंच जाऊंगा। मुझे इस कॉन्टिनेंट में इतना सपोर्ट करने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि शासन बहुत ही तेजी से किसी और जा रहा था। तब ब्लैक ही पूछता है कि शासन आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जिस पर शासन कह रहा है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे तुमसे भी ज्यादा पावरफुल बीस्ट है, वो इस प्लेस का नाम जूनसेन फॉरेस्ट है। बुक में लिखा था इस फॉरेस्ट में अनबीटेबल मॉन्स्टर्स है, इतना ही नहीं ऐसे ट्रेजर्स भी है जो हमें और कहीं भी नहीं मिलेंगे, इसीलिए वहाँ पे जाके हम लोग अपनी फाइटिंग स्किल्स को आजमाएंगे और हो सके तो कुछ रेयर ट्रेजर्स को भी ढूंढ निकालेंगे। तब ब्लैक ही कह रहा है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन कहीं वहाँ के बीस्ट मुझे खा तो नहीं जाएंगे। जिस पर शासन कह रहा है कि मुझे क्या पता, लेकिन मैंने सुना है कि उन्हें आउटर रिम की क्रिएचर बहुत पसंद है। तब ब्लैक ही कह रहा है कि डराना बंद करो वरना मैं यहीं से भाग जाऊंगा। अच्छा होता मैं नाइट रिम में ही रुक जाता, वहाँ पे मैं कम से कम किसी गॉड से तो कम भी नहीं था। जिस पर शासन कह रहा है कि अरे शांत हो जा ब्लैक ही, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और अब इस फॉरेस्ट में पहुंचते ही शासन देखता है कि यहाँ पे तो पहले से ही बहुत ही भीड़ है। तब ब्लैक ही कह रहा है शासन ये भला किस टाइप का खतरनाक फॉरेस्ट है जहाँ पे इतनी भीड़ है। ऐसा लग रहा है कि ये फॉरेस्ट खूंखार बीस्टों के लिए नहीं बल्कि पिकनिक के लिए फेमस है। जिस पर शासन अब नीचे आते हुए कह रहा है कि बात तो तुम सही कह रहे हो, इतनी भीड़ ये लोग बीस्ट मारने आए हैं या फिर मछली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं हम लोग गलत फॉरेस्ट में तो नहीं आ गए। तब शासन ये सब सोच ही रहा होता है, तभी पीछे से एक आदमी शासन को आवाज देता है और देते हुए कह रहा है ब्रदर क्या तुम भी यहाँ पे गुगुसुरा को मारने आए हो। तब शासन पीछे की ओर मुड़ते हुए कह रहा है कि हाँ ऐसा ही कुछ, लेकिन तुम कौन हो। जिस पर ये आदमी कह रहा है ब्रदर मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, क्योंकि इस फॉरेस्ट में रहना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। मेरे ख्याल से अभी तुम्हारी लेवल डिवाइन रिलम के 6ठे लेवल पे है, जो कि मेरी ही लेवल जितनी सेम है। सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। इस फॉरेस्ट में कुछ ही दिनों पहले एक बहुत ही पावरफुल और मिस्टीरियस बीस्ट को देखा गया था, जो इस फॉरेस्ट के नॉर्मल बीस्टों की तुलना में बहुत ही ज्यादा अलग था। बस उसी न्यूज के सुन के सारे कल्टीवेटर इस फॉरेस्ट में उस बीस्ट का शिकार करने आ गए हैं। चलो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि अब इस बीस्ट के ऊपर ली फैमिली वालों की भी नजर पड़ चुकी है। प्रिंसेस लिंजिया जो ली फैमिली की प्रिंसेस है, वो खुद आ रही है इस बीस्ट का शिकार करने। अगर उसके यहाँ पे आने से पहले हम लोग यहाँ से नहीं भागे तो बेरहम औरत हमें खत्म करने में एक बार भी नहीं सोचेगी, इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा था कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग लो। जिसे सुने शासन अब अपने मन में किया था कि वो तो लीजन हुआ भी आ रही है, यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग इतनी जल्दी फेस टू फेस मिलने वाले हैं। पता नहीं मुझे देखते ही उसका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा। तभी आदमी कह रहा है ब्रदर आखिर तुम कहाँ खो गए। देखो मेरा माना है तुम इन बीस्टों से शेयर करने से अच्छा मेरे द्वारा बनाए गए इस मैजिक बॉल को ट्राई करो। देखो मेरे आइटम बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और मैं इसे ली फैमिली के प्राइस से आधे से भी आधे दाम में बेचता हूँ। वो लोग बड़े बिजनेसमैन है इसलिए उनका भाव थोड़ा ज्यादा है। जिस पर शासन कह रही थैंक यू ब्रदर, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे ऐसे ही दे सकता हूँ। तब शासन ये सब कह ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे कुछ लोग और आ जाते हैं जो फॉरेस्ट में मौजूद लोग को धमकी देते हुए कहते हैं सारे लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। प्रिंसेस लिंक जो अब कुछ ही घंटों में यहाँ पे पहुँचने वाली है, जिससे हेड गार्ड में से एक हूँ। तब शासन कहता है कि अब क्या फर्क पड़ता है कि तुम लोग कौन हो, आखिर जो मर चुके हैं उनके बारे में जान के मैं क्या करूंगा। जिस पर अब इतना सुंदर ली फैमिली के सारे गार्ड एक साथ शासन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। तब शासन भी अब फॉर्म में आते हुए बस अपने नॉर्मल पंच से इन सबको एक ही बार में बजा देता है। गाइस मैं लिख के दे सकता हूँ कि सीरीज का राइटर 7 फिल्मों से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड है। 200 एपिसोड बीत चुके हैं, लेकिन मजाले को हमारे हीरो को टच भी कर दे। और अब पीठ के साइड जाने के बावजूद पता नहीं इस आदमी में इतना कलेजा कहाँ से आता है। ये शासन से कहता है कि बस अभी भी टाइम है, हार मान लो वरना हमारी प्रिंसेस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तब शासन कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी प्रिंसेस को देख लूंगा। सेंचुरी कॉन्टिनेंट में एंटर करने से पहले वो मुझसे पिट चुकी है। और इतना कहते ही शासन अपने हेविली डायरेक्ट फिस्ट को इन सब के ऊपर बरसा देता है, जिसके चपेट में आते ही इन लोगों का राख भी नहीं बचता है। तब ये आदमी कह रहा है ब्रदर ये तुमने क्या किया। चलो अब इससे पहले कि ये बादली फैमिली वालों को पता चले हम लोग यहाँ से भाग लेते हैं। जिस पर शासन कह रहा है मैंने कहा ना कि टेंशन मत लो, इस रिलम में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे डिफीट कर सके। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।